हेलो फ्रेंड्स, ही मैन एंड द मास्टर ऑफ यूनिवर्स हाल फिलहाल में एक सीरीज आई थी नेटफ्लिक्स पे, और उसके ठीक कुछ हफ्ते बाद इसी नाम की एक और सीरीज आई है नेटफ्लिक्स पे। दोनों के टारगेट ऑडियंस डिफरेंट है। तो अगर आप मेरी तरह 80s के बॉर्न हैं तो अगर आपको पता होगा कि ही मैन एंड द मास्टर ऑफ यूनिवर्स दूरदर्शन पे पहले एक एनिमेटेड सीरीज आती थी, वीकली सीरीज संडे को मैं देखता था। मैं बहुत आर्डेंट फैन था उसका। अभी जो पहली वाली सीरीज है इसका मैंने रिव्यू दिया था, ऊपर आप देख सकते हो। वो काइंड ऑफ टारगेट ऑडियंस थी हम जैसे लोग जो नोस्टैल्जिया पे उसको हिट करेंगे, और कहीं ना कहीं उसी एनिमेटेड सीरीज का जो बचपन में हम देखते आ रहे थे उसी का एक एक्सटेंशन था। ये रिबूट तो नहीं कहूँगा, बट एक तरह से सीक्वल कह सकते हो आप, या व्हाट हैपेंस नेक्स्ट काइंड ऑफ थिंग। अब मैं जिस सीरीज की बात कर रहा हूँ ये वो वाली सीरीज नहीं है, बट इसी नाम की एक और सीरीज अभी बनाई गई है ही-मैन के ऊपर ही। बट इसका टारगेट ऑडियंस एक तरह से एक्चुअली में बच्चे हैं, नॉट द ग्रोन अप्स बट बच्चे हैं। मैंने तभी ये सीरीज़ देखी जस्ट टू गेट द फील कि क्या है क्या नहीं है। और एक तरह से ये सीरीज़ पूरे इस ही मैन मास्टर ऑफ यूनिवर्स के यूनिवर्स का एक तरह से रिबूट है। तो अगर आपको नहीं पता ही मैन के बारे में क्या है नहीं है, ये एक तरह से उसकी पहचान करा रही है या अवगत करा रही है कि इंट्रोडक्शन दे रही है कि भाई कौन है ही मैन, क्या है क्या नहीं है, क्या चीज़ है, कैसी पावर मिली उसको नहीं मिली। और तो मैं ये कहूँगा कि ये सारी चीज़ें उस ही मैन में, बचपन के 80s के ही मैन में ये सारी चीज़ें नहीं दिखाई गई थी। ये एक इमेजिनेशन है फिल्म मेकर्स के कि ऐसा शायद हुआ होगा। जैसे जो विलेन था स्केलेटोर, उसके बारे में कभी कुछ बताया नहीं गया कि उसकी ओरिजिन क्या थी। यहाँ पे अगेन मैं स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, पर जैसे टीजर दे रहा हूँ कि यहाँ पे ये दिखाया गया है कि एडम के ही वो चचा थे, केल्डोर करके, प्रिंस केल्डोर और जो रियल किंग है उनके बीच में थोड़ी सी राइवलरी हो जाती है, और केल्डोर सारा पावर लेना चाहते हैं। इंसिडेंटली वो सारे के सारे पावर्स प्रिंस एडम के पास चली जाती है और प्रिंस एडम ही मैन बन जाते हैं। और केल्डोर के पास जो बस्ती है जिसकी वजह से वो एक हैवॉक क्रिएट करते हैं, एंड दोज हु हैव सीन दिस सीरीज दे वुड नो व्हाट डू आई मीन बाय हैवॉक, नॉट द इंग्लिश टर्म हैवॉक बट जो यहाँ पे हैवॉक है। और किस तरह से जो अलग अलग कैरेक्टर्स है, इवलिन, ट्रैपजॉ, बीस्टमैन, ऑर्को, मैन एट आर्म्स, रैम मैन, ये इन सब का एक तरह से एक ओरिजिन बताया गया है। रैम मैन को यहाँ पे एक जेंडर स्वैप किया गया है, वो रैम मैन सेम रैम मैम हो गई है। सो दैट्स इंटरेस्टिंग। कुछ कुछ चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग दी गई है। जो क्रिंजर है, जो उनका बैटल कैट एक तरह से जो पेट टाइगर था, उसकी भी एक थोड़ी सी बैक स्टोरी दिखाई गई है। यहाँ पे मुझे एक चीज़ ज़रूर अच्छी लगी है कि प्रिंस एडम और क्रिंजर जो टाइगर है इनको वीक नहीं दिखाया गया, इनको कावर्ड, सीसी, बेवकूफ़, कमज़ोर नहीं दिखाया गया। आई मीन येस दे गेट सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ व्हेन जो वो पावर इन्वोक करते हैं और ही मैन बन जाता है और क्रिंजर बैटल कैट बन जाता है। बट व्हेन दे आर नॉर्मल, व्हेन दे आर एडम द ह्यूमन बीइंग, द प्रिंस, एंड क्रिंजर इज द टाइगर, द ग्रीन स्किन्ड टाइगर, they are not really coward, they are not really sissy per se। अगर आपको वो वाला सीरीज याद होगा तो प्रिंस एडम में इतना दम नहीं था कि वो लड़ सके, और जो क्रिंजर द टाइगर वो डरा हुआ रहता था टाइगर होने के बावजूद भी, बिगी बिल्ली बना रहता था। यहाँ पे वो नहीं दिखाया है, ऐसा नहीं है। दे आर लाइक रेगुलर ह्यूमन बीइंग। क्रिंजर भी एक रेगुलर टाइगर है, बोलने वाला टाइगर है, सरप्राइजिंग। तो ये कुछ चीज़ें अच्छी भी है एक तरह से। इमेजिनेशन मुझे अच्छा लगा, बट आउट एंड आउट इसकी टारगेट ऑडियंस में बच्चे ही बोलूँगा, नॉट इवन ग्रोन अप्स, नॉट इवन लाइक अस। की रेटिंग में कहीं ना कहीं मैं देना चाहता हूँ 2.5 out of 5। डिसेंट अटेम्प्ट, गुड अटेम्प्ट, बट देर आर टाइम्स एंड आई वुड से क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम्स जब ये एपिसोड्स बोर लगने लग जाते हैं। Anyways, that's me। आप बताइए अगर आपने एक ही-मैन एंड द मास्टर ऑफ यूनिवर्स देखा है, ये वाला भी और वो पहले वाला भी और 80s वाला भी, तो बताइए आपको कौन सा वाला ही-मैन अच्छा लगा। अगर इनमें से कोई आपको ज़्यादा पसंद आया, बेकार लगा, वो भी मेंशन कीजिए कमेंट्स में। और अगर आप मेरा फेस पहली बार देख रहे हो अपने न्यूज़ फीड पे, अपने यूट्यूब फीड पे, तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वो रेड बटन नीचे जो है उसको दबा के ग्रे कर दो, बेल आइकन जरूर दबाइए, सो दैट मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास आ जाऊँ। That was me for now. I'll see you on my other video. Take care. Bye now.